गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के ऑनलाइन क्लास में दैनिक जीवन में रसायन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो देखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे रासायनिक यौगिक रहते हैं, जैसे नमक है, शक्कर है, पानी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हम लोग डेली दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? सभी रासायनिक यौगिक होती है। और बहुत सारे अकार्बनिक रसायन भी होते हैं, जैसे खाने का सोडा है, बेकिंग पाउडर है, जिनका उपयोग हम बेकरी उद्योग और खाद्य सामग्री में भी करते हैं। इसके अलावा कुछ विरंजक चूर्ण होती हैं, फिर सीमेंट, चौक, प्लास्टर पेरिस, भवन निर्माण के लिए ये सब उपयोगी होता है। ये सभी क्या है? रासायनिक पदार्थ होते हैं और इन्हीं सभी के बारे में हम क्या करेंगे? अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल, वाटर है ना। तो जल से आप सभी अनभिज्ञ नहीं है, जल के बारे में आप सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी होती है और हमारे पृथ्वी में कितने भागों में जल है वो भी आप लोग सभी जानते हैं। और जल का उपयोग सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जीव जंतु के द्वारा ही किया जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% क्या होती है? जल होती है। जल जो होती है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और वाष्प की अवस्था में भी पाई जाती है। इस प्रकार जल जो होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है। और ये जल जो होती है ठोस अवस्था में बर्फ होती है और इसका जो घनत्व होता है वो द्रव की अपेक्षा में क्या होती है? कम होती है। बर्फ ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है और इस कारण इसे नीचे ऊष्मा के कुछ अलग होने के कारण क्या होता है? देखते हैं कि आप जल के तली साइड, मतलब जहाँ पे पानी भरा होता है उसके नीचे भाग क्या रहता है? ठंडा, अधिक ठंडा होती है। वायु में नमी के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान रहता है और जल सर्वाधिक पदार्थों में क्या होते हैं? घोलते हैं। इसी कारण इसको सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। देखते हैं ना, आप शक्कर को घोलेंगे तो जल में घुल जाएगा, नमक को घोलेंगे तो उसमें घुल जाता है। मतलब अधिकतर चीज़ों को आप घोल के देखिए तो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। इसी कारण इसको सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। जल मृदु जल और कठोर जल दो रूपों में पाया जाता है। जल की जो उपस्थिति, जो लवण उसमें उपस्थित होती है उसके आधार पर और साबुन के साथ वह झाग देने के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है कठोर जल जिसको हार्ड वाटर कहते हैं। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाले जल को मृदु जल कहा जाता है, जैसे डिस्टिल वाटर और वर्षा का जल। और दूसरा होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसको कहेंगे? साबुन के साथ देरी से जो झाग देगा और कम झाग देगा उसको हम कठोर जल कहते हैं। ऐसे जल के साथ फटकर थक्का और अवक्षेप देता है, इसको कठोर जल कहेंगे। अब यहाँ पर जल की कठोरता का कारण जानेंगे कि जल कठोर क्यों होता है। तो जल कठोर क्यों होता है? क्योंकि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फेट और क्लोराइड की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है? जल कठोर होता है। क्या क्या पाया जाता है जल में? कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड। इसकी उपस्थिति होने के कारण क्या हो जाता है? जल कठोर हो जाता है। ऐसा जल में सोडियम के लवण घुले हो तब वह मृदु जल कहलाते हैं और जब जल में सोडियम के लवण ही रहेगा तब वो क्या कहलाएगा? मृदु जल कहलाता है। सोडियम एसिटरेट मैग्नीशियम लवण के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है? अवक्षेप बनाता है, जिसका समीकरण यहाँ पे दिया गया है। क्या है उसका समीकरण? कार्बन 17, हाइड्रोजन 35 और COO है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है? मैग्नीशियम का आयन मिलता है प्लस यहाँ पे फिर वो क्या कर लेगा? यहाँ पर सोडियम अलग हो जाता है और ये आके इसके साथ अटैच हो जाता है, जिससे क्या बनाता है? ये अवक्षेप बनाता है और यहाँ पर सोडियम के आयन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाती है। जब तक जल में लवण पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो पाते तब तक साबुन के साथ वह झाग नहीं बनता और इस क्रिया से बहुत सारा साबुन व्यर्थ चला जाता है। यह अवक्षेप कपड़ों के साथ चिपक जाती है और कपड़ा का मैल फिर नहीं निकलता है।
फिर आता है कठोर जल के प्रकार। तो कठोर जल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होता है अस्थायी कठोर जल और दूसरा होता है स्थायी कठोर जल। तो अस्थायी कठोर जल कैसे किसे कहेंगे? वह जल जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट के कण जल में घुले होते हैं तथा इसको उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा ये हाइड्रो जो कार्बोनेट होते हैं वो अविलेय कार्बोनेट में बदलकर अवक्षेपित हो जाती है, मतलब उसका कण दूर हो जाता है, अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। आपने अपने घरों के पानी को गर्म करके अपने बोतल में सफेद रंग की एक पपड़ी जमी हुई देखे होंगे, जिससे क्या होता है? अविलेय कार्बोनेट होता है। देखते हैं ना, जब पानी को किसी गंजी में या किसी भी बर्तन में हम उबालते हैं तो वाइट कलर की लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। कभी कभी ऊपर में ही परत बन जाती है अधिक कठोर रहने से, या कभी कभी उसी बर्तन में उबालते रहोगे तो वाइट कलर का रिंग बन जाता है। तो इसके कारण क्या है? क्योंकि उसमें क्या रहता है? कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, जो क्या है? कठोरता का कारण होता है। जब उसको उबालते हैं तो उसका अवक्षेप बनकर वो रिंग बना लेता है, जिससे वो तो अलग हो जाएगा, उबल कर वो अवक्षेप बनकर अलग हो जाता है। फिर वो क्या हो जाएगा? मृदु जल हो जाएगा। तो कठोर जल को हम जब उबाल कर मृदु जल में बदल लेते हैं तब वह अस्थायी कठोर जल कहलाता है। दूसरी होती है स्थायी कठोर जल। स्थायी कठोर जल में क्या होगा? जब उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम उपस्थित हो, उसके क्लोराइड उपस्थित रहेंगे और उसको उबालने पर भी उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। सल्फेट के लवण भी रहेंगे उसमें और क्लोराइड के भी लवण रहेंगे, और जल में घुले हुए होने के कारण इसको उबालने या चूने के पानी में उसको प्रभावित भी करेंगे तो वो क्या होगी? उसकी कठोरता दूर नहीं होगी। तो जिसकी कठोरता हम दूर नहीं कर सकते वो कठोर स्थायी कठोर जल कहलाता है। फिर आता है पीने योग्य पानी। हम किस पानी को पीने योग्य मानेंगे? तो यहाँ दिया है कि स्वच्छ जल रंगहीन, गंधहीन, रोगाणु रहित होना चाहिए तथा इसे शरीर के लिए आवश्यक विलेय लवण की मात्रा होनी चाहिए। देखो, हाई मात्रा में अगर कैल्शियम है तो भी वो सही नहीं है, हाई मात्रा में मैग्नीशियम है, सल्फेट है तो भी वो हमारे लिए क्या है? हानिकारक होता है। तो सब जो भी लवण उसमें घुला है उसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए जो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके। तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि लवण की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों का आवश्यकतानुसार एवं फिटकरी, विरंजक चूर्ण, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन मिलाकर पैराबैंगनी किरणों के माध्यम से शोधन किया जाता है। जैसे कोई पानी पीने योग्य नहीं है, होता है ना, कभी कभी हम अपने घर में बोर या बोरिंग रहता है तो वो पानी कई बार कठोर लगता है या गंदा आता है, तो वो पानी हमारे पीने योग्य नहीं रहते हैं। फिर भी हम बाहर से पानी लाने के बजाय उसी पानी को पीने योग्य बनाते हैं। तो पीने योग्य कैसे बनाते हैं? या तो हम उसमें फिटकरी मिलाकर उसको शुद्ध करते हैं, विरंजक चूर्ण मिलाते हैं, या फिर हम उस पानी को उबाल कर पीते हैं तो उसको पीने योग्य हम बनाते हैं। तो वही अवांछनीय पदार्थ जब उसमें मिल जाता है और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है तब वो क्या है? दूषित है, उसको पी नहीं सकते। लेकिन इन सब चीज़ों को दूर कर एक स्वच्छ जल जब हम निर्माण करते हैं तो उसको हम पीने योग्य जल कहते हैं। यहाँ पर जल का उपयोग दिया था। जल का बहुत सारा उपयोग है। यह विलायक के रूप में उपयोगी होता है, कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, कपड़ा धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन, कूलर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है।